नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आज शुरुआत करेंगे हाथरस मामले को लेकर। हाथरस में पिछले साल कथा के दौरान हुई भगदड़ के चलते 121 लोगों की मौत के मामले की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में एक एसडीएम, एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही का जिक्र किया गया, यानी दोनों दोषी पाए गए हैं। अब जल्द ही विधानसभा में जांच रिपोर्ट भी पेश होगी। और दरअसल बीते साल 2 जुलाई को हाथरस में साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ हुई थी। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। भगदड़ की शासन ने न्यायिक जांच कराई थी। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ में साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा की लापरवाही का कोई भी सबूत नहीं मिला और इसी आधार पर भोले बाबा को न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। अब जल्द ही विधानसभा में न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट पेश की जा सकती है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों के लोगों के जाने की अनुमति वहां पर दी गई थी। अब मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना संबंधित 11 लोगों के खिलाफ 3,200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की थी। तो अब सवाल ये कि हाथरस भगदड़ का दोषी कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी दोषी, बाबा को कैसे क्लीन चिट, इसकी अब एक बड़ी चीज है वो निकलकर सामने आ रही है। अब न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या रहा, एक एसडीएम, एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही का जिक्र इसमें किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। एसडीएम और पुलिस अधिकारी लापरवाही के दोषी पाए गए हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या हो सकता है वो सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। भगदड़ ने भोले बाबा की लापरवाही का कोई सबूत वहां पर नहीं मिला है भगदड़ में, और साफ तौर पर यही कारण है कि इसी आधार पर भोले बाबा को न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। तो क्लीन चिट यानी कि उनके ऊपर किसी तरह का जो आरोप लगा वो सही साबित नहीं हुआ। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो इस रिपोर्ट में मानी जा रही है, दर्ज हैं, और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि इस हाथरस मामले में कौन दोषी है। अगर क्लीन चिट मिल गया तो फिर इसमें दोषी किसको माने। क्या जो लापरवाही का जिक्र किया जा रहा है उसमें अधिकारियों को, एसडीएम को लेकर जिक्र हो रहा है, तो क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साफ तौर पर अब देखिए क्या है पूरा मामला, वो आपको समझाते हैं। हाथरस में 2 जुलाई 2024 का दिन था जब भगदड़ मची थी। 2024 यानी कि पिछले साल की बात है। 2 जुलाई यानी कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मची थी। काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और एक उनके झलक के लिए, उनके पांव के दर्शन के लिए वहां पे ये भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ के दौरान करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी। 121 जाने इस में गई। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ जुटी थी। अब आप समझिए, कार्यक्रम जहां पर अनुमति सिर्फ 80,000 की है और वहां पर संख्या उससे डबल से भी ज्यादा पहुंच जा रही है। तो प्रशासन ने 80,000 लोगों के आने की अनुमति दी, तो 2 लाख की संख्या में लोग वहां पर पहुंच के लाजमी है। हालात बिगड़ने थे। हाथरस में ये पूरा घटनाक्रम हुआ 2 जुलाई 2024 को। तो हाथरस में 2 जुलाई 2024 को भगदड़ हुई। नारायण साकार हरि के प्रवचन कार्यक्रम में ये भगदड़ हुई और उसके बाद से अब इस पर जो तमाम चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर उन्हें क्लीन चिट मिल गया है तो आखिर इसका दोषी कौन है। अब एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होती है वो देखना होगा, क्योंकि सवाल ये किए जा रहे हैं कि 121 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है और मौत का दोषी कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब ये जो पूरा सच है हाथरस भगदड़ कांड का, तो इसमें भोले बाबा तो बेगुनाह हो गए। बीते साल 2 जुलाई हाथरस में साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में ये भगदड़ हुई थी। इस सत्संग में 121 लोगों की जान गई थी, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। भगदड़ की शासन की न्यायिक जांच की जो है जांच कराई गई, जिसमें सूत्रों के मुताबिक भगदड़ में साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा की लापरवाही का कोई भी सबूत वहां पर नहीं मिला।
जिसमें न्यायिक जांच में एसडीएम पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए हैं। भोले बाबा को न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दे दिया है। तो इसी आधार पर भोले बाबा को अब न्यायिक आयोग की ओर से क्लीन चिट तो मिल गया, लेकिन जल्द ही विधानसभा में न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट पेश की जा सकती है। बीते साल का ये मामला है और आपको ये भी बताते चलें कि इस घटना से पूरे जिले भर में दहशत का माहौल था। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे, जबकि 80,000 लोगों की सिर्फ यहां पर अनुमति थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना संबंधित 11 लोगों के खिलाफ 3200 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार कर ली थी। तो साफ तौर पर चार्जशीट तैयार हुई है, जिसमें एक बड़ा नाम रहा, वो भोले बाबा का, उर्फ भोले बाबा हम उन्हें कहेंगे। और उनको तो ये कह दिया कि किसी तरह से भी ये लापरवाही का आरोप उनके सर पर नहीं मढ़ा जा सकता। तो वो पूरी तरह से अब सबूत उनके खिलाफ कहीं नज़र नहीं आते, तो इसीलिए उनको बेगुनाह कहा जा रहा है। अब अगर वो बेगुनाह है तो सवाल ये उठता है कि दोषी कौन है। क्या जो एसडीएम का जिक्र हो रहा है, अधिकारियों का जिक्र हो रहा है, उन्हें दोषी कहने की बात कही जा रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त कुछ माहौल इस तरह का रहा, इतना गमगीन रहा, स्थिति बेहद खराब रही। 121 लोगों की मौत हुई और अब हर कोई ये खोज रहा है कि 121 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, हाथरस भगदड़ का दोषी कौन है। ये सवाल आज बार बार पूछा जा रहा है। अधिकारी दोषी, क्योंकि बाबा का तो क्लीन चिट मिल गया, तो साफ तौर पर यह प्रश्न भी यहां पर बन गया। भगदड़ की शासन ने न्यायिक जांच कराई तो उसमें क्या हाथ लगा, तो उस पर भी आज लोग बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज रिपोर्ट में सच सामने आने का समय आ गया है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, वो वाली बात इसीलिए नजर आती है क्योंकि इस रिपोर्ट में कई ऐसे जिक्र किए गए हैं जिससे इस पूरे मामले को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है कि एग्जैक्टली उस दिन जो हुआ उसके लिए क्या उसमें सबसे बड़ा गुनाह जो हुआ या सबसे बड़ी जो चीज़ निकल कर सामने आई उसको लापरवाही माने। लापरवाही का नतीजा क्या 121 लोगों की मौत है, क्योंकि 80,000 लोगों की अगर वहाँ अनुमति थी तो 2 लाख लोग वहाँ जुटे कैसे, उस पर क्यों किसी की नजर नहीं गई। जो कार्यक्रम का संचालक है, संचालन कर रहा था, क्या उसने तमाम चीजों को नहीं देखा? क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था? ऐसे तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर विधानसभा में जांच रिपोर्ट पेश होगी, जांच रिपोर्ट में सच सामने आएगा। 121 मौतों का गुनहगार कौन है, हाथरस भगदड़ का दोषी कौन है, अधिकारी दोषी हैं क्योंकि बाबा को तो क्लीन चिट मिल गया, ये कहना भी उचित होगा क्या? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ ये जो मामला है इस वक्त भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है। तो देखिए साफ तौर पर जो भगदड़ हुई है उसको लेकर मौत का दोषी मिल गया, ये कहना उचित होगा या अभी भी सच सामने नहीं आया, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और इसी के साथ शम्सी आजाद हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। शम्सी आजाद जी, 121 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? ये मामला 2 जुलाई 2024 का है, लेकिन ये सवाल आज भी बरकरार है। क्या जो जिक्र हो रहा है एसडीएम साहब का, अधिकारियों का, क्या उन्हीं की लापरवाही को 121 मौतों का गुनहगार माने या फिर जिनको क्लीन चिट भी मिल गई है वो भी इस भूमिका में रहेंगे? क्या कहेंगे आप इस पर? जी नमस्कार आपको, दर्शकों को। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने 1 साल के अंदर ही, हमारे ख्याल से 1 साल हुआ हादसे को हुए बड़ा हादसा था ये जिसमें 121 लोगों की जान गई और सरकार ने इस पर खेद जताया और आनंद फानन में ही फौरन जो है टीम गठित की गई जिन्होंने आज जो है जांच करके कम से कम ये कि एक बड़े अधिकारी का नाम उसमें लाया तो गया। पहले तो सरकार ऐसी चीजों में कम से कम 5 साल लगा दिया करती थी जब उनकी सरकार चली जाया करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तत्परता से, जिस जल्दीबाजी से, जिस उन्होंने एक्टिव होकर ये समझ लिया कि जांच जो है विधानसभा तक आज पहुंची है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वहां पर कोई तहसीलदार हो, चाहे वहां पर किसी भी तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं कि जांच यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अभी 2 लोगों पर आरोप से साबित हुआ, बाकी लोग भी जांच के दायरे में है, जांच के घेरे में है, उनके लिए भी जांच की जा रही है। उनको भी कहीं ना कहीं कम से कम 1100 लोगों के बयानात लिए गए हैं जो उनके साथ कम से कम 150 लोग चल रहे थे, कार्यकर्ता उनके बाबा के साथ, उन लोगों के बयान लिए गए, तब जाकर ये कहीं से एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी हैं
पुलिस वाले जो है उनके खिलाफ जो आरोप पत्र तय किया गया है, तो विधानसभा में देखिए इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि विधानसभा के सत्र में अगर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो ये भी एक ऐतिहासिक पल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी तेजी के साथ जांच रिपोर्ट पेश की और आरोपियों को सजा दी है। आरोप साबित होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है, आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आरोपी कोई है तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी तबके से हो, उसको सजा जरूर भुगतना पड़ती है। और बहुत ही अफसोसनाक रहा ये वार्ता कि जब बाबा की गाड़ी वहां से निकल जाती है तो वो चरण की धूल लेने के लिए एक तरफ से जो है महिलाएं और बच्चे और शमशेर इनके जी, पीछे देखिए न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दे दिया, जांच आ गई है न्यायिक आयोग की और आप कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी जो दोषी है उनको सामने लाया गया, लेकिन दोषी जो लोग हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये आप ही के तो अधिकारी हैं, आप ही के एसडीएम, आप ही का पुलिस प्रशासन। 80,000 की भीड़ में 2 लाख लोग पहुंच जा रखे हैं, तो उसका खिताब थोड़ी ना मिलेगा। शमशी जी, आऊंगी वापस। एसके वाजपेयी, हाथरस की बात करें, 2 जुलाई 2024, 121 लोगों की मौत, और आज भी सवाल ये कि क्या जो जिनका जिक्र हो रहा है वही दोषी या कोई और भी गुनहगार? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक न्यायिक आयोग गठित किया था जिसने पूरी विस्तृत जांच की है। इसमें चाहे वो ऑफिसर्स रहे हों जो कि उस दौरान इस पूरे आयोजन के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने परमिशन दी या जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, वो ऑफिसर्स, उनसे भी पूछताछ हुई, पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई, जिला प्रशासन के ऑफिसर से पूछताछ हुई, बड़े पैमाने पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ हुई, जो घटना में लोग घायल हुए थे, पीड़ित थे, उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई और मृतकों के परिजनों से भी आयोग ने पूछताछ की थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर श्री हरि बाबा का नाम चूंकि एफआईआर में था ही नहीं, प्रशासन ने उनका नाम एफआईआर में शामिल ही नहीं किया था, तो उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठने कहीं ना कहीं मुश्किल ही हम कहें कि थे। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि जो रिपोर्ट है वो शासन के पास पहुंच चुकी है, जल्द ही इसको यूपी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और पटल पर रखने के बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर जांच करा रही थी, जांच में क्या कुछ आया, अगर कोई अफसर या जिला प्रशासन के अधिकारी जो इस पूरे मामले को लेकर दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। हालांकि देखना यह है कि जब सदन के पटल पर यह रिपोर्ट आती है तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या कुछ वक्तव्य इस पूरे मामले को लेकर रहता है, ये बड़े सवाल जरूर है। सवाल प्रशासन पर ही ना उठेंगे अगर उनके अधिकारियों की आप बात करें। एसडीएम साहब का इसमें जिक्र हो रहा है तो साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, और जो 121 लोगों की जान चली गई उसका ठीकरा तो प्रशासन पर फूटेगा कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई इस तरीके का आयोजन हो रहा हो, खास तौर पर जहां लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हों, तो परमिशन देना या ना देना ये प्रशासन का अपना विश्व विवेक होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब प्रशासन ऐसे किसी आयोजन के लिए परमिशन देता भी है तो उस दौरान प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था, प्रॉपर पुलिसकर्मी जो गाइडलाइन होती है वो भी संबंधित अधिकारी की तरफ से जारी की जाती है। तो निश्चित तौर पर सवाल प्रशासन पर हैं, और इतने बड़े आयोजन के दौरान इतनी बड़ी भगदड़ में भी जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं दिखाई दिए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखना यह है कि जब सदन के पटल पर रिपोर्ट आती है तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है। बिल्कुल। और शमशेर जी, देखिए आपसे भी समझेंगे क्या अब देखिए प्रशासन की अगर नाकामयाबी, जैसे कि हमने जिक्र किया कि ठीक है अगर प्रशासन ने अनुमति दे भी दी तो उसको मॉनिटर करना भी प्रशासन का काम है, तो इस पर एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं, खाना पूर्ति ना हो? देखिए थोड़ी लापरवाही तो हुई है, क्योंकि जो वहां पर श्रद्धालु थे उनकी संख्या के बारे में पूरी तरीके से प्रशासन को बताया नहीं गया था। जो जांच रिपोर्ट परमिशन के लिए दी गई थी वो कहा गए थे 50 से 80 हजार के बीच में श्रद्धालु के पहुंचेंगे, इसलिए वहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो 50 से 80 हजार श्रद्धालुओं की ही की गई थी। अब लापरवाही वहां पर ये रही कि जो निचले थे जिन्होंने एसडीएम को गुमराह किया, या एसडीएम ने डीएम को वहां के गुमराह किया, या वहां पर जो एसपी थे उनको गुमराह किया, जो तिथि थे उनको गुमराह किया और उनको बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा मामला नहीं है, 50 से 80 हजार के बीच का मामला है, तो हमारे पास पर्याप्त बल है, हम उसको मैनेज कर लेंगे। जबकि उनको सही जानकारी नहीं थी। अगर वो सही तरीके से जानकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर करते, ग्राउंड रूट पर जाकर पता करते, तो उनको जो है प्रशासन से जो है तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स मंगाना चाहिए था और कई रास्ते बनाने चाहिए थे निकलने के लिए। तो कम से कम ये थी कि जो हादसा हुआ है ये हादसा ना होता।
हादसा कहीं पे भी हो सकता है। और जिस तरीके से इस हादसे पर विपक्ष ने तौबा मचाई थी, तो ये भी एक बहुत शर्मनाक बात है। विपक्ष हमेशा ऐसे हाथों की तलाश में रहता है और चाहता है ऐसे हो जिसे सरकार को घेरा जाए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। सब जो है जांच कमेटी के उसमें जो जांच की गई, जांच में जो एसडीएम है और पुलिस अधिकारी, इसके अलावा जो लोग भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बात विधानसभा के पटल तक पहुंची है। विधानसभा सत्र में जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष उसको पढ़कर सुनाए, हो सकता है कि उसके बारे में ब्रीफिंग की जाए और आरोप भी जो हो सकता हो कि विधानसभा के माध्यम से तय की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने लोगों की जान के लिए पूरी तरीके से गंभीर है, अपने श्रद्धालुओं की, अपनी जनता की। किसी भी तरीके से योगी जी चाहते हैं कि प्रदेश में जो अमन चैन बना हुआ है वो किसी भी तरीके से बिगड़े न। प्रयागराज जैसी बात भी अगर आप देखें तो जहाँ 40 से 80 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना, 80 करोड़ लोगों के इंतजाम करना, ये बिल्कुल विश्व कीर्तिमान के रूप में है कि आज तक इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी बड़ी सुचारू रूप से वहां पर सफाई कर्मचारी, इतनी बड़ी व्यवस्था जो है आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो विपक्ष जो है अलग अलग तरीके के बयान, अलग अलग तरीके के महाकुंभ का होना, महाकुंभ एक अलग आयोजन है, उसके लिए अलग तैयारी सरकार करती है, लेकिन किसी जगह पे स्पेसिफिकली कोई अगर प्रोग्राम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, अगर वो प्रशासन की जिम्मेदारी है तो उस पर खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए दोनों कंपैरिजन अलग है। शमसी जी वापस आती हूँ। गौरव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हाथरस से। गौरव, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए मामला 2 जुलाई 2024 का है और बड़ा गंभीर इस मामले को बताया गया, गंभीरता से इस पर काम हो, लेकिन खींचते खिंचाते समय लग गया और अब इसमें जो दोषी है उसका भी जिक्र हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी चूक रही। इसके अलावा जरा बताइए पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर सामने आई इस रिपोर्ट के चलते? सभी को याद है 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा और विश्व सागर हरि सूरज बाबा का एक सत्संग का आयोजन सिकंदराबाद हाथरस में हुआ था, जिसी को देखते हुए सत्संग के आयोजन के कारण भगदड़ हुई और उस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उसी मानते प्रशासन के उप जिलाधिकारी सिकंदराबाद, क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, तहसीलदार सिकंदराबाद और थाना प्रभारी सहित चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया था। वहीं दोषी मानते हुए जो आयोजन करता थे उनको मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया था। उसी के लिए एसआईटी और न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व भेजी है। उसी को देखते हुए आज भोले बाबा और विश्वास हरि को क्लीन चिट मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं संसद में जो न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है वो संयुक्त बाबा को, सूरज बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। ठीक है गौरव, आप बने रहिएगा। एसके वाजपेयी मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। एसके वाजपेयी, सवाल ये भी है कि देखिए जिस मामले को हम गंभीरता से लेते हैं उसको बारीकी से देखना जरूरी है। इसमें कई लोगों ने अपनों को खोया। सवाल यही उठता है बार बार कि आखिर 121 की मौत, ये आंकड़ा बड़ा है और इस पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त हो। क्या वही प्रशासन और सरकार को ही इस पर मंथन विचार करना है? तो एक बड़ी चुनौती नहीं है इतने लंबे समय के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौती है और जिस तरीके की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पर अब देखना ये है कि एक्शन क्या होता है। निश्चित है कि 121 परिवारों ने अपने लोगों को खोया है और सरकार ने यही आश्वासन भी दिया था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, सरकार उनको सख्त कार्रवाई करेगी। तो अब देखना ये है कि क्या प्रशासन के या फिर दूसरे वो लोग जो इस पूरे आयोजन के लिए मुख्य सेवादार थे, जिनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, जो इस पूरे आयोजन को आयोजित कर रहे थे, उन पर कोई एक्शन होता है या फिर उनको भी इस पूरे मामले को लेकर क्लीन चिट दी जाती है। तो सवाल यही होता है कि आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन? 121 लोगों की मौत कि पीछे जो भी वजह रही, तो आखिर उन वजहों को रोकने या फिर उनके लिए उपाय करने के लिए जो लोग उत्तरदायी थे उनके खिलाफ एक्शन कब होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब सरकार इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट आई है वो सदन में पेश करेगी तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ उसके बाद एक्शन उन अधिकारियों पर, उन लोगों पर होता है जो इस पूरे मामले में दोषी है या जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे आयोजन को करने की।
लेकिन इसके आज पे यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रखी है कि ठीक है प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो इसका आयोजन कर रहे थे, जो इसका संचालन कर रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्योंकि अब भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गया तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके भी यहाँ सवाल उठते हैं कि खाली हम प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दें और बाकी को क्लीन चिट दे दें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आयोजन करता है उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है और दूसरी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। जो इस पूरे मामले को लेकर जो परमिशन देने वाले थे, जिनको परमिशन देने के साथ ही वहां पर व्यवस्थाएं करनी थी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी थी, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराना था। लेकिन ना तो आयोजक की तरफ से वो सारी चीजें प्रशासन को उपलब्ध कराई गई और ना ही जो प्रशासन था उसकी तरफ से वो इंतजाम वहां पर किए गए जिनकी वास्तव में वहां जरूरत थी। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर सवाल दोनों तरफ है। अब देखना ये है कि न्यायिक आयोग इस पूरे मामले में किसकी तरफ कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जाता है और इसको इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कार्रवाई की जड़ में लाया जाता है। ठीक है, इसके वाजपेयी, गौरव और शमसी आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास मामले पर जुड़ने के लिए। तो देखिए खासतौर पर सवाल यही उठते हैं कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है और अब इसको पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर आगे अब क्या एक्शन होगा, जो दोषी हैं, जो लापरवाह हैं, जो जिम्मेदार हैं और जिनकी जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है, तो साफ तौर पर उनका इस पर क्या कहना है और किस तरह से इस पर आगे एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी रहेगी सभी की नजर। इसी के साथ इस चर्चा में इस खास खबर को लेकर जो अपडेट हमने आपको पहुंचाया, फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।